गुड इवनिंग। ठीक है। चैट में यस बोल दो अगर आवाज़ सही से आ रही है तो। यस बोल दो चैट में अगर आवाज़ सही आ रही है तो। गुड इवनिंग प्रशांत। ओके, चलिए। हमने कल देखे थे कुछ प्रोग्राम्स। ठीक है। वहाँ पे कुछ नॉर्मल इजी लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ हार्ड लेवल के थे। आज हम आगे के प्रोग्राम देखने वाले हैं और हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल से। कल हमने कैमल केस पे खत्म किया था अपना। ठीक है। प्रोग्राम क्या कहता है? गिवन इज अ बाइनरी नंबर बिन। बिन को बाइनरी नंबर बोल रहे हैं। रिटर्न दिस नंबर एज ए नंबर इन डेसिमल। ठीक है। अब देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होती है। डेसिमल मतलब हम जो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सब डेसिमल होता है। ठीक है। डेसिमल में क्या क्या आ जाता है? 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके 9 तक होता है और एक और होता है 0। तो ये जो सिंबल्स बनते हैं, कितने बनते हैं? 10, और 10 सिंबल से बनता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हमें लिखना है 10, तो हम 1 के आगे 0 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 पे गिनती खत्म होती है। 9 के बाद क्या हो गया ये? ठीक है। हाँ, 9 के ऊपर जब हम जाना होता है तो फिर एक और डिजिट ऐड करना होता है। सिंगल डिजिट में कितने हम सेव कर सकते हैं? सिर्फ 9। ठीक है। 2 डिजिट में कितने सेव कर सकते हैं हम? 2 डिजिट में हम 99 तक के चीजें सेव कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम होती है जहां पे 1 होता है और 0 होता है। सिर्फ 2 ही सिंबल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं एक डिजिट लिखता हूं, एक ही कैरेक्टर लिखता हूं, तो वो या तो 1 रिप्रेजेंट करेगा या तो 0। उसके सिवा कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर मैं 2 डिजिट लिखता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 चीजें। एक तो 0, 0 0 का मतलब हो गया 0, और 0 1, इसका मतलब हो गया 1। फिर 1 के आगे क्या होता है? 1 0, और 1 0 के आगे होता है 1 1। ठीक है। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा? कि भाई ये होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है। इस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम होती है जहां पे कुछ कम सिंबल होते हैं, इसके कारण हमें बहुत लंबा लिखना पड़ता है और कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है। ठीक है। बाइनरी का एक लेक्चर नहीं बना देना है हमें आज, इसलिए एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके ये बाइनरी नंबर जो है ना, वो डेसिमल में कितना बनेगा वो जाना जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा 1 0, ये जो नंबर है उसका मतलब होता है 3। 1 है, 1 का मतलब तो 1 होगा। अब ये नंबर डेसिमल में कितना होगा? ठीक है। सॉरी, 1 0 का मतलब 3 नहीं होता, 1 0 का मतलब 2 होता है। तो ये जो नंबर है, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 50 होगा। तो ये कन्वर्जन का जो तरीका है, वो तरीका यहाँ ऑलरेडी एक दिया गया है। ठीक है। देखो, इस तरह से ना नंबर रख देने होते हैं हमें। हमारे पास बाइनरी नंबर जितने भी हो, उसे इस तरीके से एक टेबल बनाना, मतलब एक लाइन बनानी होती है यहां से लेके यहां तक। कैसे होती है? पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे डबल करते जाना है। ठीक है। अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में बोलें तो 2 to the power of n। n क्या होगा? लेफ्ट, जो सबसे पहले वाला नंबर है, या तो जिस नंबर पे मतलब अभी रुके हैं वो n होगा, और 0 राइट से चालू होगा। ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर है 1 0 1, ये है बाइनरी नंबर, तो इसकी 0 इंडेक्स कहाँ गिनूंगा मैं? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है। इस तरह से गिनूंगा मैं। अब 0 इंडेक्स है मतलब, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर रहेगा? 1 वाला। 1 इंडेक्स पे 2 वाला, यहाँ पे 4 वाला। आगे अगर कुछ और भी होते, मान लो 0 1 0 और भी होते, तो यहाँ पे 4 आ जाता, फिर 8 आता, फिर 16 आता।
इस तरह से नंबर सिस्टम मतलब राइट से लेके लेफ्ट तक चीजें बढ़ती जाती। इसका फॉर्मूला क्या बनता? पहला वाला बनता 2 टू द पावर ऑफ 0, दूसरा बनता 2 टू द पावर ऑफ 1, तीसरा बनता 2 टू द पावर ऑफ 2। और इससे रिजल्ट में क्या मिलता हमें? 1, 2 और 4। ठीक है, अब देखो 1, 2 और 4 मिल गया, बीच वाला चीज हटा दो। ओके, अब क्या हुआ है? 1 मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। तो जब हमें गिनना है कि भाई ये नंबर बना कितना, तो सिर्फ ये देखना है कि जहां जहां 1 है ना, वहां पे ये जितने नंबर बनते हैं इन सबको प्लस कर दो। 4 + 1 = 5 बनेगा। ठीक है, तो 101 अगर बाइनरी में लिखा है तो उसका मतलब होता है 5। इस तरह से ये जो दूसरा नंबर है हमारे पास, ये क्या है? 10010। तो इसको हम रख देते हैं पहले। क्या करेंगे? पहले लिख देते हैं ये नंबर, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 0 0 1 1, ये नंबर था। लेफ्ट स्मॉच से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स रखेंगे 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हैं। 2 टू द रेस ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 0 कितने होते हैं? तो भी 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 टू द पावर ऑफ लगाते जा रहे हैं तो ये आंसर आता जा रहा है 8। 8 के बाद क्या आता है? 16, और 16 के बाद आता है 32। अब कहाँ कहाँ 1 है? 32 में है, 16 में है, 8 और 4 0 है, और 2 में है 1। तो हमें क्या करना है? 32 + 16 + 2। 32 + 16 कितने होते हैं? 46। कैलसी उठा लेते हैं या तो सीधा कर लेते हैं। 32 + 16 48 हुए, 48 + 2 50। ठीक है, तो ये नंबर 50 में कन्वर्ट कैसे हुआ? इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, जहां पे इंडेक्स राइट से स्टार्ट होती है और 2 टू द पावर ऑफ इंडेक्स लगा के उन सबका प्लस करना है जहां जहां पे नंबर 1 है। ठीक है, ये लॉजिक होता है बाइनरी टू डेसिमल कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए। इसको सही से करने के लिए हम एक VS कोड में ये प्रोग्राम ले लेते हैं। bin.js मैंने फाइल बनाई, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करेंगे हम। ठीक है, इनपुट में मिला होगा ये स्ट्रिंग। अब पता है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो क्या करना है? इस पे घूमना है, लूप घुमानी है इस पे। लेकिन इस बार लूप कैसे घुमानी है? राइट टू लेफ्ट वाली। ठीक है, नॉर्मली हम घुमाते हैं लेफ्ट टू राइट वाली, तो राइट टू लेफ्ट वाली लूप कैसे घूमती है? पहले लेफ्ट वाली घुमाते हैं। ठीक है, लेट i = 0, i < bin.length i++। ये लूप घूमेगी तो पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, तीसरा ये आएगा। अगर इस तरह से हम घुमाने बैठे तो हमारा इंडेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, हमें ये लास्ट वाले नंबर को 0 इंडेक्स पे लाना है, ये इंडेक्स 0 होना चाहिए हमारा। इस तरह से काम करना है अपने को। ठीक है, तो जब भी हमारा इंडेक्स 0 हो तब हमें चेक ये वाला नंबर करना है। तो एक काम और कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, हमें पता है कि भाई जो लास्ट वाला है वो 0 होने वाला है, तो हम सीधा एक चीज करेंगे, स्ट्रिंग को बोल दिया रिवर्स। कहाँ गया रिवर्स? क्या बात है, स्ट्रिंग का रिवर्स फंक्शन नहीं होता? अच्छा, स्ट्रिंग रिवर्स नहीं होता है, एरे रिवर्स होता है, तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ये चीज को, हमें लूप ही घुमानी पड़ेगी। ठीक है, चलो कंसोल लॉग लगा लेते हैं एक बार कि भाई अभी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा है। आई वाली पोजीशन पे थे, प्रोग्राम रन किया, ये क्या हो गया? गलत हो गया है, नोड bin.js। ठीक है, पहले 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया।
ठीक है, अपने को इस तरह नहीं करना है, अपने को इंडेक्स तो 0 होना चाहिए लेकिन नंबर लास्ट वाला होना चाहिए। कैसे मिल सकता है? एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि इतनी इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, नंबर की लेंथ है 6, 6 माइनस आई करेंगे ना तो हमें लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। करते हैं 6 माइनस आई कितना होता है, तो इस बिन डॉट लेंथ माइनस आई। देखो जब हमने पहली बार ये ट्राई किया तो आई क्या मिला, 6 मिला, ठीक है, 6 हाँ भैया यार, कहाँ से आ रहा है डिस्टरबेंस, क्या बात है, म्यूट का बटन ही नहीं है मेरे पास। एक मिनट, मैं ये एक बार कट करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, हम लेक्चर चालू रखेंगे। इसको क्लोज करूंगा, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अभी हम फिर से आ चुके हैं और सब म्यूट है, और मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, इसको नीचे रख देते हैं। चलिए, हम कहाँ थे, ये 6 था, ठीक है। तो पहली बार हमने जब किया बिन डॉट लेंथ माइनस आई तो हमें 6 मिला। तो हमें कब क्या चाहिए था, लास्ट वाली पोजीशन। लास्ट वाली पोजीशन 6 नहीं होती है, 5 होती है। इसमें से एक और माइनस कर सर लेंगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, चलो अब आ रही होगी आवाज, ठीक है। हाँ तो देखो हमें कर क्या चाहिए कि जब आई 0 हो ना तो लास्ट वाला एलिमेंट मिले, आई 1 हो तो उसके सेकंड लास्ट वाला एलिमेंट मिले। उसके लिए क्या फॉर्मूला लग सकता है, जो भी लेंथ है स्ट्रिंग की उस लेंथ में से आई माइनस कर लो। तो जब हमने लेंथ में से आई माइनस किया तो हमें मिला 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन 6 से हमारा काम नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एरे की लेंथ है 6, तो उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा। तो हमें एक और माइनस कर देना है, तो जिससे हमें सही वाला मिलेगा एलिमेंट का नंबर। फिर से इसको रन करेंगे, अभी देखो 0 पे 5 नंबर मिला, और अगर मैं 5 नंबर का एलिमेंट प्रिंट करता हूं तो मुझे अब ये उल्टा एलिमेंट प्रिंट होता दिखेगा। सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ जो कि लास्ट में था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक है। और ऐसा उल्टा हमने क्यों किया, ताकि जो 2 टू द पावर ऑफ करें वो सही कर पाए हम, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको बोल देंगे हम इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स बोलो इसको, या तो पोजीशन बोलो, पोजीशन सही रहेगा, ठीक है। पोजीशन नंबर 0 से लेके पोजीशन नंबर वो आगे जितने भी होंगे उतने तक जाएगा। तो कौन सी पोजीशन पे क्या क्या लेना है, तो पोजीशन है और पावर निकालने के लिए, ठीक है। किसी चीज का पावर निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक फंक्शन है, लेकिन हम नीचे एक और फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन पावर। पावर किस चीज का, तो भाई एक नंबर दो, नंबर और पावर कितना उसका होगा वो, ठीक है। और किसी भी चीज का पावर निकालना मतलब क्या होता है, जो भी पावर दिया गया है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो खुद से। लेट आंसर, आंसर इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 1, 1 नहीं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1। फॉर लूप घुमाएंगे किस पे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पी, आई प्लस प्लस ans इंटू इक्वल टू n। कितनी बार, जितनी बार भी हमें p मिला हो उतनी बार, ठीक है। आंसर में क्या था, बाय डिफॉल्ट 1 रखा हमने और आंसर को इनटू करते गए n से। अगर हमें p मिला है 4 तो 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में हमें ans आंसर मिल जाएगा। अब इसका हम यूज करेंगे फंक्शन का, यहां पे पावर, किसका पावर कितना निकलना है, कभी 2 का तो पावर निकलना है, और कितना निकलना है, जो पोजीशन है
उतना पावर चाहिए अपने को। तो इस पोजीशन के लिए पावर कितना बनेगा, इसको प्रिंट करते हैं। तो देखो पोजीशन 0 के लिए पावर बना, मतलब जो रिजल्ट बना वो 1 था, 1 के लिए 2, ठीक है, ये पावर सही से अपना 32 तक आ गया, जैसा हमने यहां पे देखा था, ठीक है, 5 तक 32 आता है। अब हमें पावर मिल गया। पावर मिलने के बाद हमारा जो काम है वो ये है कि जहां जहां पे ना ये बिन पोजीशन 1 है, ठीक है, वहां वहां पे हमें पावर को प्लस करते जाना है। ऊपर एक ले लेते हैं, उसको डेसिमल बोल देंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0, बाय डिफॉल्ट वो नंबर 0 था। अब हमें इफ कंडीशन लिखनी है, इफ बाइनरी इक्वल टू 1, बाइनरी पोजीशन पे क्या आता था, यहां से लेके यहां तक हम राइट टू लेफ्ट चीजों को ट्रेवर्स कर रहे थे। अगर ये होता है तो डीसी प्लस इक्वल टू जो भी पावर बनता है वो डाल दो, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम डेसिमल। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आया, 19 आया, जो कि गलत था, 19 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग पोजिशन क्या थी उस वक्त, इंडेक्स क्या था, और पावर का रिजल्ट क्या था, इन चीजों को कंसोल लॉग लगा के देखेंगे तो हमें शायद आइडिया आ सकता है कि भाई ये क्यों गलत हुआ। तो पोजीशन कहां से स्टार्ट हुई, 5 से, 5 पे 0 मिला, वहां पे 32 था, हमारा काम उल्टा हो गया है, ठीक है, हमारा काम उल्टा है। हमें यहां से यहां रीड तो करना था, लेकिन ये जो लास्ट वाला 0 नंबर है उसको पोजीशन मिलनी चाहिए थी 1, जो कि उसको 5 मिल गई है हमारी, तो ये गलत हो गया। ओके, ठीक है, तो देखो आई क्या है, आई देखते हैं एक बार। आई आ गया हमारे पास, पावर आ गया, और जो नंबर बनता है वो क्या था, ठीक है, जिस चीज के हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इससे मिलेगा हम कौन से नंबर पे अभी काम कर रहे हैं, जिस पे इफ कंडीशन लिखी है। पहले इफ कंडीशन 0 पे लिखी गई, 0 था ये वाला लास्ट वाला, इस 0 पे क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, यहां पे होना चाहिए था 1, ठीक है, ये अपना डिजायर्ड आउटपुट है, यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ पे 3 होता, लास्ट में यहाँ पे 32 होता, ये होना चाहिए था, लेकिन हम मिल क्या गया है कि भाई 0 पे ही 32 मिल गया है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, 0 पे कितना मिलना चाहिए था, 1। तो हमारा जो पावर सिस्टम है वो ही गलत है, पावर हमें पोजीशन से नहीं लगानी है, पोजीशन से तो सिर्फ एलिमेंट मिलना है, पावर हमें लगानी है आई वाली, है ना। अगर हम 2 को 0 पावर लगाएंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर 2 को 1 पावर लगाएंगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, ओके, हमारा पावर वाला चीज गलत था। फिर से इसको प्रिंट करते हैं, अभी पावर वाला चीज सही हो गया, देखो ये क्या था, ये इंडेक्स है, तो जब इंडेक्स 0 था तो पावर लग के ये बन गया 1, जो अपनी ये वाली पोजीशन थी, ठीक है, इंडेक्स 0 पे पावर 1 लग गया, इंडेक्स 2 पे पावर 2 लग गया, और हमारा आउटपुट भी सही आ गया है, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि मैं आपको सही से तो ये एक्सप्लेन कर भी नहीं पाया हूं कि भाई बाइनरी टू नंबर, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो हो रहा है उसका फॉर्मूला ये है, और फॉर्मूला कैसे बना, और इतना सारा टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब कर लूं। तो फिलहाल फॉर्मूला को फिर से मैं दोहरा देता हूं, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास नंबर है, कोई भी बाइनरी नंबर है मेरे पास, उस बाइनरी को कन्वर्ट करने से पहले मेरे पास ये टेबल होना चाहिए, कौन सा टेबल, 1 2 4 8 16, सॉरी 32 सही से नहीं हुआ, 32, 32 के बाद क्या आएगा, 64 आएगा,
64 के बाद 128 आएगा, और ये चीज चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ तक ही नंबर होंगे, जितने बड़े नंबर हैं उतने तक बड़े नंबर जाएंगे। फिर हमें नंबर को प्लेस कर देना है, बाइनरी को। मान लो आता है बाइनरी नंबर हमारे पास 101, इसको यहां प्लेस करना है, और जो भी बिट ऑन है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑन है बिट। 1 है मतलब ऑन है, तो जो भी बिट ऑन है उस बिट पे जो नंबर है उन सबका प्लस करके जो मिलेगा वो आंसर इसका आएगा 5। मान लो अब कोई और रैंडम नंबर डाल देता हूं मैं, 10101। ठीक है, तो कौन से बिट ऑन है, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोग्राम को हम 10101 दें तो उसको क्या रिटर्न करना चाहिए, 21। 10101 उसने 21 रिटर्न किया। ठीक है, मतलब प्रोग्राम तो सही है। अब हमने प्रोग्राम किया कैसे, हमें नंबर तो मिलता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम लूप घुमाएंगे तो इंडेक्स हमारा जो आई बनता है वो यहां से 0 से चालू होगा, यहां लास्ट तक आई थिंक 4 जाएगा। ठीक है, 5 नंबर हैं तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स जाएगा। तो जहां पे इंडेक्स 4 है ना, वहां पे हमें पावर निकालना है, किस चीज का, 2 का। ठीक है, 2 का पावर निकालते जाएंगे तो हमारी ये सीरीज आती है, यहां पे दिया गया है। तो जो लास्ट में नंबर है ना, वहां पे सबसे छोटा पावर निकालना है। इस चीज के लिए हमने फाइंड किया ये पोजीशन। हमने पोजीशन किस चीज के लिए फाइंड किया, पावर निकालने के लिए। ठीक है, सॉरी पावर नहीं निकालने के लिए, चीज को मतलब जो डिजिट है उसको एक्सेस करने के लिए। और पावर तो हम निकाल रहे हैं 012 का यूज करके। और नीचे हमने एक पावर का फंक्शन बना दिया है जो क्या करेगा, सिर्फ पावर निकालने का काम करेगा, और ये फंक्शन इस तरह चल लेगा। जब हम लूप चला रहे हैं, जहां जहां हमें मिलता है कि भाई बिट 1 है, वहां वहां हम उसको पावर निकाल के प्लस कर दे रहे हैं। इसको हम कर देंगे सबमिट, और क्या हो गया इसको, चलो ये सब सही से रन हो गया, सारे केसेस इसने पास कर लिए हैं। ठीक है, अभी पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैलेंज पे। इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग मिल रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट ब्लॉक। अ ब्लॉक मीन्स अ मल्टीपल अकरेंस ऑफ लेटर इन रो। सीधा एग्जांपल से देख लेते हैं। ये जो पूरा स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जो भी रिपीटेटिव नंबर है, रिपीटेटिव डिजिट है, डिजिट भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। तो सबसे लंबा कौन सा चला, तो बी है, वो रिपीट हुआ लेकिन कितनी बार चला, 2 बार, उसके बाद खत्म हो गया। ये डी है, वो कितना चला, 3 3 6 बार। ये जो एफ है वो चला 8 बार। तो सबसे लंबा कौन हुआ, 8। तो हमें अब 8 को मानेंगे भी सबसे लंबा सीक्वेंस था, किसी भी कैरेक्टर का सीक्वेंस। जब हमारे पास स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं था तो सीक्वेंस क्या बना, मतलब जो भी कैरेक्टर है वही सीक्वेंस है, मिनिमम वैल्यू 1 तो आएगी। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में कुछ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो मिनिमम 1 तो बनेगा लॉन्गेस्ट। अगर मैं अपना स्ट्रिंग पूरा रैंडम डालता हूं तो 1 आएगा। ये प्रोग्राम करके देखते हैं कि भाई इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लॉन्गेस्ट को। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम पहले से नहीं करके रखता हूं। इसका रीजन ये है कि मैं पहले से करके रखूंगा ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब सिखा रहा हूं तो मेरे दिमाग में पहले से वो पूरा प्लान आइडिया फिट होगा, तो मैं फटाफट फटाफट करता जाऊंगा। हो सकता है मैं ठीक से समझा ना पाऊं, या तो बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर पहले से मेरा सब क्लियर होगा तो प्रोग्राम करते हुए बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जानबूझ के मैं ये जो कोड है, जो भी चैलेंजेस हैं, वो पहले से नहीं करके रखता। मैंने कल शुरुआत के कुछ चैलेंजेस थे ना, वो पहले से करके रखे थे, फिर मैंने सोचा नहीं, उसको ऑन द टाइम करेंगे तो ही सही से पता लग पाएगा।
चलो हमने ये ले लिया, नीचे इसको कंसोल लगा देते हैं प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। सिंपल सी चीज है, लूप घुमानी है वो तो कंफर्म है, ठीक है। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। नीचे एक वेरिएबल ले लेंगे कैरेक्टर, अभी करंट कौन सा कैरेक्टर चल रहा है, तो स्ट्रिंग डॉट कैरेट चैरेट, ये भी एक फंक्शन होता है जो सेम ही काम करता है। हम यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएं या तो कैरेक्टर ऐड करें, दोनों सेम ही काम करेंगे। तो मैं कैरेक्टर ऐड वाला ही यूज करता हूँ इस बार। यहाँ पे डाल दूंगा आई, अभी कौन सा कैरेक्टर चल रहा है वो मैं कंसोल में प्रिंट कर पाऊंगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई सीक्वेंस कैसे बना इसमें, ठीक है। अगर देखो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सोचते हैं एक इंसान इसको कैसे सॉल्व करेगा। हमारा ह्यूमन ब्रेन अगर इसको फाइंड करना होता कि कितने सीक्वेंस बने तो कैसे हम इसको सॉल्व करते। तो पहले हम देखते ए, हमें ए मिला, हमने याद रखा अभी करंटली ना ए का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। और ए कितनी बार मिला हमें, ए मिला हमें एक बार, हमने ऐसा हमारे दिमाग में याद रखा कहीं पे। फिर हम दूसरे कैरेक्टर पे आ गए, दूसरा कैरेक्टर भी क्या मिला, ए मिला, और हमने इसको कंपेयर किससे किया, जो पहला वाला कैरेक्टर था। इसके पहले हम जो कैरेक्टर लेके याद रखे हैं ए का सीक्वेंस चल रहा है और ए एक बार ही अकर हुआ है, ये हमने देखा। और हमने देखा भाई करंट ए का सीक्वेंस चल रहा है और ये दोनों सेम है। फिर हमने क्या किया, एक को हटा के यहाँ पे 2 बना दिया कि भाई अभी ए है वो 2 बार आया। फिर हम तीसरे कैरेक्टर पे आएंगे और कंपेयर करेंगे सीक्वेंस में जो चल रहा है, ठीक है, यही कंपेयर करेंगे ना। अच्छा पिछला वाला क्या था, अभी वाला क्या है, ठीक है, पिछला वाला अभी वाला अलग है, तो हम क्या बोलेंगे भाई सीक्वेंस बदल गया, अब पिछले वाले को भूल जाना है। तो हम याद रखेंगे बी, और बी कितनी बार आया, एक बार आया, ठीक है। हमारे दिमाग में हम ना 2 वेरिएबल रख रहे हैं, देखो एक वेरिएबल सीक्वेंस किस कैरेक्टर का चल रहा है, एक वेरिएबल काउंट क्या हुआ, 2 वेरिएबल हम मेंटेन करके रख रहे हैं, ओके। और ठीक है, इसको हमने क्या फिर बी फिर से आएगा, फिर हम इसको भी 2 बोल देंगे, और फिर हमारा सीक्वेंस टूट जाएगा, सी वाला सीक्वेंस आएगा, सी वाला सीक्वेंस एक बार आएगा, फिर हमारा डी वाला सीक्वेंस स्टार्ट होगा। तो हम डी सेव करेंगे हमारी मेमोरी में मतलब अपने दिमाग में, और यहां तक पहुंचेंगे तब तक डी वाला सीक्वेंस 6 बन चुका होगा। फिर डी वाला सीक्वेंस भी टूट जाएगा, फिर एफ वाला सीक्वेंस बनेगा, ओके। अब एफ वाला सीक्वेंस लास्ट में क्या मिलेगा मुझे, लास्ट में मेरे पास जी आएगा, ठीक है, जी जी जैसे भी लिखा जाता हो, और उसका सीक्वेंस 1 बनेगा। मैं इतनी सी लूप घुमा लूंगा, इससे मुझे ये तो नहीं पता लगा कि लॉन्गेस्ट कौन था। लॉन्गेस्ट कौन था, इसके लिए मैं एक तीसरी चीज याद रखूंगा। अच्छा जो पहला सीक्वेंस बना था वो 2 का था ना, तो हम 2 को बोलेंगे लॉन्गेस्ट। तो वो जो मैक्स वाला प्रोग्राम हम करते थे पहले, तो मैक्स वाला भी याद रखना पड़ेगा। चलो अभी मैक्स क्या था, 2, फिर से बी में आया तो मैक्स अभी भी 2 है, सी में आया फिर सी ज्यादा नहीं है, अभी भी 2 को ही मैक्स मानना है। जब मैं डी का प्रोग्राम करता और ये 6 मिलता और मेरा सीक्वेंस टूटता, तब मैं इसको फिर से मैक्स से कंपेयर करता, भाई मैक्स मेरा पहले क्या था, 2 था, अब मेरा मैक्स क्या है, 6 है, तो मैं मैक्स को रिप्लेस करके मैक्स को 6 बना दूंगा। तो एक तीसरा वेरिएबल आएगा जो मैक्स कैलकुलेट करेगा, ओके। तो इसको इंसानी दिमाग इस तरह से सॉल्व करता, प्रोग्राम भी हमारा प्रोग्राम बन गया। अब तो इसको जैसे ही मैंने इस तरह से बोला ना, तो प्रोग्राम बन गया है, अब सिर्फ लिखना ही बाकी है। इसे हम कहेंगे एल्गोरिदम, इसको ही हम स्टेप कहते हैं, इसी को हम प्रोग्राम कहेंगे कि भाई चीजों को 1 बाय 1 एग्जामिन करो, कितनी चीजों को याद रखना है वो देखो, और लास्ट में डिसीजन लो। सर अगर ये कैरेक्टर इक्वल होते तो, हाँ, अगर ये कैरेक्टर इक्वल वाइज नहीं होते तो, 111 मतलब एक ना एक ऐसा एक रो में है ना, और बी एक के साथ है, अगर ये सी के बाद वापस बी रिपीट होता तो, अगर सी के पास वापस बी होता तो भी क्या फर्क पड़ता है, मतलब
सीक्वेंस तो टूट गया ना, अभी बी फिर भी हाँ 2 ही गिना जाएगा। देखो हमें बोला ये गया है कि सीक्वेंस गिनना है, ये नहीं गिनना है कि कौन सा करेक्टर कितनी बार आया। हमारे पास प्रॉब्लम सीक्वेंस की है। अगर बी 2 बार होता ना, मान लो 2 2 करके बी यहाँ पे आ गया, 10 बार बी आ गया, अब तो ठीक है। फिर भी लॉन्गेस्ट हाँ सीक्वेंस कौन सा रहा? एफ वाला रहा, इतना वाला, ठीक है। बी भले मल्टीपल टाइम आ रहा है लेकिन सीक्वेंस नहीं बन रहा ना। बी साथ में है तो काम के हैं, अलग अलग हैं तो किसी काम के नहीं है। फिर भले ही 100 बी आ जाए, ठीक है। प्रोग्राम का मांगना यही है कि भाई सीक्वेंस में होने चाहिए। तो अब प्रोग्राम चालू कर देते हैं। 3 वेरिएबल चाहिए थे। पहला तो ये था मैक्स, मैक्स को हम मान लेंगे बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। दूसरा वेरिएबल था करंट कैरेक्टर, क्या है? बाय डिफॉल्ट एम्प्टी मान लेंगे। तीसरा हमारा वेरिएबल था कि काउंट क्या है, तो करंट काउंट भी बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। अब हमारा लूप स्टार्ट होगा, ए से चालू होगा सब कुछ। हम चेक करेंगे इफ करंट कैरेक्टर इक्वल टू जो अपना कैरेक्टर यहां पे मिला वो, ठीक है। अगर मेरा करंट सीक्वेंस चल रहा है और ये जो चल रहा है, तो हम करंट काउंट को क्या करेंगे? प्लस प्लस, कि नहीं मेरा सीक्वेंस चल रहा था, मेरे को दूसरा सीक्वेंस का कैरेक्टर मिला, काउंट बढ़ा दो। अगर मेरे को सीक्वेंस का कैरेक्टर नहीं मिला, मेरा जो सीक्वेंस चल रहा था फिलहाल किसका चल रहा है? एम्प्टी स्ट्रिंग वाला, और मुझे ए मिलेगा, मतलब एल्स कंडीशन में जाएगा, भाई सीक्वेंस वाला कैरेक्टर तो नहीं मिला, तो हमें काउंटर रीसेट मारना है और कैरेक्टर को रीसेट मारना है। तो मैं करंट कैरेक्टर को बोल दूंगा कि भाई वो है अभी कैरेक्टर, और करंट काउंट क्या बन जाएंगे मेरे? 1, ओके। क्योंकि कैरेक्टर पे अभी तो हूं मैं, तो एक बार तो आ ही गया, ओके। और जब हमारा ये होता है, देखो ये कैरेक्टर स्विच, ये कैरेक्टर स्विच जब होता है कि जब हमें पता लगा सीक्वेंस टूटा है, नया सीक्वेंस आया है, उससे पहले हमें ना पुराने सीक्वेंस को मैक्स के साथ कंपेयर कर लेना है। इफ करंट काउंट, ठीक है, सीक्वेंस टूटने से पहले मान लो डी वाला सीक्वेंस है, ई पे आके टूटा, तो जब ई पे था वो, तो करंट कैरेक्टर में कौन सा होगा? डी होगा, यहाँ पे 6 हो गया होगा। तो ये टूटने से पहले हम करंट काउंट को बदलें या तो कैरेक्टर को बदलें, उससे पहले हमें मैक्स वाला कंपैरिजन कर लेना है। अगर ये मेरे मैक्स से बड़ा है ना, तो मैं मैक्स को करंट काउंट बोल दूंगा। तो इससे हमारा क्या सेव हुआ? मैक्स सेव हुआ। और मेन जो रिजल्ट हमें चाहिए वो तो मैक्स का ही चाहिए। ये तो हम सिर्फ इंटरमीडिएटरी वेरिएबल्स हैं जिसका यूज करके हम सीक्वेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैक्स बदल देंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस बदल देंगे, बस ये प्रोग्राम बन गया। रिटर्न कर देंगे मैक्स। इसको रन किया, मैक्स हो गया 8, ठीक है। अगर मान लो बी इसके बीच में टूट पड़ता, तो अब मैक्स कौन सा हो गया? डी वाला 6, ठीक है। इस प्रोग्राम को अब सीधा जाके यूज केसेस में रन करते हैं। तो भाई चेक करो मेरा प्रोग्राम कैसा है, और देखो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई है कि भाई सिर्फ एक ही कैरेक्टर था और मैंने उसको क्या बोला कि भाई आना चाहिए था 1। जब एक कैरेक्टर है तो आंसर होना चाहिए था 1, लेकिन आंसर 1 नहीं हुआ, आंसर मेरा हुआ 0। और मेरा आंसर 0 क्यों हुआ वो देखते हैं। तो भाई मैक्स मैंने बाय डिफॉल्ट 0 दे के रखा है, ठीक है। ये लूप चली होगी, और ये लूप में क्या हुआ होगा? एल्स वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन आया होगा, ओके। ये वाला कंडीशन आते ही क्या हुआ होगा कि करंट मैक्स मैक्स से बड़ा है कि नहीं है करंट काउंट, तो करंट काउंट 0 होगा, और वो मैक्स से बड़ा नहीं होगा, तो ये तो रन हुआ ही नहीं होगा। और करंट कैरेक्टर और करंट काउंट, मतलब करंट कैरेक्टर में ए चला गया होगा, करंट काउंट में 1 गया होगा, लेकिन मेरा मैक्स तो 0 ही रह गया। तो मेरे से एक केस स्किप हो गया है, ठीक है। वो कौन सा केस है कि जब ना, अब मैं इसी इसी प्रोग्राम में ना इसको मैं रन करूंगा ना तो फट जाएगा ये। अब मान लो लास्ट में एफ 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 है और मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो ये फट गया, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो काउंटर था ना,
ये जो भी लास्ट वाला काउंटर बनेगा उसका तो मैक्स के साथ कंपैरिजन हुआ ही नहीं कभी। मान लो सबसे लास्ट में अगर लॉन्गेस्ट है तो ये वाला कंपैरिजन तो होगा ही नहीं लास्ट के लिए। तो ये वाला कंपैरिजन हमें एक बार और करना है जब पूरी लूप खत्म हो जाए। ओके, ये जब पूरी लूप खत्म हो जाए तब हमें एक बार और कंपैरिजन करके मैक्स फाइंड करना है कि भाई मैं मेरा मैक्स लास्ट वाला तो नहीं था। ये करते ही मेरा आंसर सही हो जाएगा और इसको रन करूंगा तो प्रोग्राम सही से रन हो गया, सारे केसेस पास हो गए। ओके, हमने ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि लास्ट का केस हम स्किप कर दे रहे थे। ये कंडीशन लास्ट में नहीं आती। ये कब आती कंडीशन? जब हमारा सीक्वेंस टूटता। जब लास्ट में कोई कैरेक्टर ही नहीं है तो सीक्वेंस टूटता ही नहीं था, और जब सीक्वेंस टूटता ही नहीं है तो मैक्स बदलता ही नहीं था। इसलिए हमें लास्ट में एक बार और मैक्स बदलाने के लिए एक कंडीशन लिखनी पड़ी कि मेरा करंट काउंट मैक्स से बड़ा हो तो भाई मैक्स करंट काउंट है। ओके, इस प्रोग्राम को हम डन बोलेंगे। आगे दो इजी प्रोग्राम है वो करेंगे। ठीक है, ये हार्ड वाला हो गया, स्ट्रिंग का दो प्रोग्राम था, नंबर वाला प्रोग्राम था। अब फिर से ये प्रोग्राम करते हैं। ये क्या बोलता है? A string is given, remove any occurrence of bug by flower. Attention, bug can occur several time in a string. ठीक है, कल हमने इसको किया था, लेकिन कल के प्रोग्राम में क्या था? एक बार ही बग आता था और एक बार में ही हम उसको रिप्लेस मार देते थे। कल का प्रोग्राम इसका कुछ ऐसा था, रिटर्न स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस बग विथ फ्लावर। ठीक है, इसको रन करूंगा ना तो कुछ केस फटेंगे मेरे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बग दो बार था, एक बार, दो बार, चार बार है यहाँ पे। तो एक बार तो फ्लावर हुआ ये, लेकिन बाकी के दो बच गए। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? यहां पे देखिए ना, तो यहां पे हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है वाइल लूप यूज करने का। क्यों? चलिए फिर से इंसानी दिमाग से सोचते हैं, इंसान कैसे कैसे इसको करता। इंसान यहां से चालू करता, ठीक है, रिप्लेस करना है उतना उसको पता है, तो पहले देखता बग कहां मिला, यहां मिला, रिप्लेस मार दो। उससे पहले तो ये चेक करता कोई भी इंसान पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे बग है कि नहीं है। भाई बग है, ठीक है, बग है, बग को रिप्लेस मार दो। बग को रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ? ऐसा स्ट्रिंग मिला। अब इंसान फिर से इस स्ट्रिंग पे एक चीज करेगा, फिर से चेक करो बग है कि नहीं है। भाई बग है, तो उसको फिर से रिप्लेस मारते हैं हम। ठीक है, इसको टर्मिनल में करके देखते हैं। इसको हम मारते रिप्लेस बग, बग को फ्लावर से रिप्लेस मारते, एक बार मार लिया, उसके बाद जो स्ट्रिंग मिला हम इसमें फिर से चेक करते बग है कि नहीं है। अभी भी बग है, एक और रिप्लेस मारने की जरूरत है, रिप्लेस बग विथ फ्लावर। एक और रिप्लेस रह गया, इसके बाद भी हम चेक करते अभी भी रिप्लेस की जरूरत है कि नहीं है, अभी भी बग है कि नहीं है। जब तक बग है तब तक रिप्लेस मारो। क्या सिंपल स्टेटमेंट बन गया? जब तक स्ट्रिंग में बग दिखता है तब तक स्ट्रिंग रिप्लेस मारते जाओ। अब ये जो मैंने कंडीशन बोली ना, ये फॉर लूप से अचीव नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर लूप में हमें नंबर डिफाइन करना होता है या कुछ भी फिक्स अमाउंट रखनी होती है कि तब तक ही चलेगी। यहां पे यूज होगी वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप क्या है, जब हमें पता नहीं होता कि कितनी बार लूप चलानी है तब हम वाइल लूप यूज करते हैं। तो एक वाइल लूप लिखेंगे, वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग के अंदर कुछ है कि नहीं है, बग है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी हम लूप को घुमाते रहेंगे। इस प्रोग्राम को यहां पे करने की जगह लोकल में ले लेता हूं मैं, रिप्लेस ऑल डॉट जेएस। ओके, इसका एग्जांपल ये उठा लेते हैं। ठीक है, देखो अब इसको मैं अगर ना ये कर लूं
कि भाई इसमें मुझे पता है 3 है तो मैं 3 बार रिप्लेस लिख दूं ना, तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा सही से। ओके, सारे फ्लावर बन गए। लेकिन मान लो यहाँ पे बग होता 25 बार, तो मेरा प्रोग्राम फेल हो जाता। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मुझे बनाना पड़ेगा डायनामिक, जितनी बार भी बग है उतनी बार चले। तो हमारे पास स्ट्रिंग में एक और फंक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ। क्या होता है हमारे पास? इंडेक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसको मैं क्या डालूंगा? str वेरिएबल में डाल देता हूं। इंडेक्स ऑफ क्या? बग। इंडेक्स ऑफ बग 2 मिला। ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना कोई चीज तो -1 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा फंक्शन है इंडेक्स ऑफ की तरह ही, इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स क्या करता है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर बग है स्ट्रिंग में तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई और चीज मतलब चीज नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम इस इंक्लूड्स का यूज करके ये चेक करेंगे कि बग है कि नहीं है। ओके, पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट str इक्वल टू जो ऊपर से आया वही। ओके, फिर हम लिख लेते हैं लूप वाइल। वाइल में पहले बीच में क्या लिखना होता है? कंडीशन, ट्रू है कि नहीं है। str डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में क्या चाहिए? बग। ठीक है, अगर str के अंदर बग है तो str को रिप्लेस मार दो। तो str इक्वल टू str डॉट रिप्लेस बग विथ फ्लावर। ओके, जब भी हम रिप्लेस का यूज करेंगे हमें रिटर्न में स्ट्रिंग मिलता है, और str को हमें वो स्ट्रिंग फिर से देना होता है। अगर हम ये चीज करना भूल जाएंगे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लूप चलती जाएगी। इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, str में क्या था? 3 बार बग है। मैं यहाँ पे रिप्लेस लिख देता हूं, यहीं से उठा लेता हूं मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद मुझे नया स्ट्रिंग मिला रिटर्न में, लेकिन str तो मेरा अभी तक वही पड़ा होगा। मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा str इक्वल टू, तभी जाके मेरे बग कम होंगे, वरना मेरे बग कम नहीं होंगे। अभी एक कम हुआ, इसको 2 बार किया, 3 बार किया, सारे बग निकल गए। तो अगर मैं ये रिप्लेस करने के लिए असाइन फिर से नहीं करूंगा तो मेरे बग पड़े रहेंगे वहीं पे। तो जब भी रिप्लेस का यूज करो स्ट्रिंग में तो उसको रीअसाइन करना मत भूलना। अगर मैं इसको रीअसाइन नहीं करता मेरी लूप चल जाती है इनफाइनाइट में। ठीक है, और रिटर्न कर दो str, इतने से बात खत्म हो जाएगी। हो गई खत्म, चल गया। मैं सिंपल सी अगर इतनी सी चीज नहीं करता ना तो ये देखो क्या हो जाएगा। लूप चल रही है मेरी, मेरा प्रोग्राम चल रहा है। कैसे पता लगता? कंसोल लगा देता, रनिंग। ठीक है, ये देखो बहुत फुल स्पीड में रन हो रहा है, पूरी इनफाइनाइट लूप चली गई है। तो रिप्लेस मारना जरूरी था। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबमिट करेंगे हम। कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे किया सबमिट, किया रन, और हमारा वाइल लूप वाला प्रोग्राम चल गया। कुछ ना ऐसी कम ही जगह होती है जहां पे हमें सच में वाइल लूप चाहिए होती है। ये एक ऐसा केस था जहां पे हमें वाइल लूप की जरूरत है। ये काम हम फॉर लूप से नहीं कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ काम हम फॉर लूप से ही करते हैं, फॉर लूप से ही होते हैं। ओके, ये जो काम हमने किया ना, ये करने का एक दूसरा तरीका भी है। मैंने स्ट्रिंग वाले लेक्चर में एक चीज बताई थी, रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। वहां पे मैंने बताया भी था। तो देखो ये str है, फिलहाल str में सब फ्लावर हो गए हैं। str को मैं वापस बग वाला कर देता हूँ। कहाँ गया बग वाला? str हो गया। str की जो रिप्लेस फंक्शन है ना, उसमें हम वो दे सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि डबल स्लैसेस में लिखी जाती है, बग। और रिप्लेस किससे करेंगे? फ्लावर से। तो इसने क्या किया? इसने भी देखो एक ही रिप्लेस किया। लेकिन जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ना, उसके पास एक और ऑप्शन होता है टैग डालने का। अब इसमें हम टैग डाल देंगे जी वाला। तो जो जी वाला टैग है वो क्या करेगा? ग्लोबल सर्च करेगा। ग्लोबल सर्च मतलब जितने भी है ना उसको सर्च करेगा और उनको रिप्लेस मार देगा। तो ये एक ही लाइन में प्रोग्राम खत्म हो जाता है अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते।
ओके। और आपको जब भी ये करना हो तो ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज करना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो आपको वो वाइल लूप लिखनी ही चाहिए। अब क्या हो गया इसको, अच्छा स्ट्रिंग नाम था इसका, मैंने str लिख दिया, ठीक है, सीधा एक लाइन में खत्म हो जाता। फिर क्या है टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। टू नंबर्स आर गिवन ए एंड बी, रिटर्न देयर सम। अच्छा, तो प्रोडक्ट बोला ना, इफ बोथ नंबर आर इक्वल रिटर्न देयर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो ए और बी दो नंबर मिलेंगे, ठीक है, कंडीशन ये रखी है दोनों अगर अलग अलग हैं तो उनको प्लस करो, दोनों अगर सेम हैं तो उनको मल्टीप्लाई करो। सिंपल सी चीज है, एक इफ कंडीशन से खत्म हो जाएगा। इफ ए इक्वल टू बी रिटर्न ए प्लस, अगर दोनों सेम है तो क्या ए इंटू बी रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न ए प्लस बी। किया रन कोड, खत्म हो गया, कोई बड़ी बात थी ही नहीं इसमें। हम्म, दोनों सेम थे तो मल्टीप्लाई करना था, नहीं थे तो प्लस करना था। अभी ये क्या बोलता है, रिपीटर, गिवन स्ट्रिंग एंड नंबर एन, एक स्ट्रिंग मिलेगा एक नंबर मिलेगा, रिटर्न स्ट्रिंग विद द सेक्शन फ्रॉम 0 to n in a row, in each run n is to be decremented। ये देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। स्ट्रिंग मिलता है इस तरह का, कोई कोई भी स्ट्रिंग मिल सकता है, और दूसरी जगह पे मिला एक नंबर। ओके, नंबर मान लो अगर 6 मिला हमें, तो हमें क्या करना है, पहले 6 कैरेक्टर उठा लेने हैं। जेएस कोड, देखो जेएस कोड उठा लिया इसने और उसको स्ट्रिंग में डाल देना है। फिर दूसरे रन में हमें 5 उठाने हैं, 6 को कम करके क्या करना है 5, 5 उठाएगा तो कोड डी तक जाएगा, तो उसने दूसरे में डाल दिए होंगे जेएस डी तक, फिर एक एक कम करके उतने उठाने हैं उसको। तो एक नया स्ट्रिंग बनाना है, जितने भी नंबर दिए गए हों उतने नंबर काट काट के। ओके, ठीक है, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग का मेथड यूज करेंगे, स्लाइस वाला, या तो सब स्ट्रिंग वाला मेथड आता है दूसरा, वो यूज करके कर सकते हैं इसको। हम उठा लेते हैं कोड को, पहले लोकल फाइल बना देते हैं repeat.js, एग्जाम्पल हेलो कोडर उठाया, ओके, करना क्या है, हमें लूप घुमानी है, इतना पता है। देखो हमारे सारे प्रोग्राम मोस्ट ऑफ लूप से ही चल रहे हैं, जितने भी नंबर आते हैं उतनी बार लूप घूमेगी। क्या है, 0 to n इन रो, each टाइम n इज टू बी डिक्रीमेंटेड। लूप हमारी घूमेगी, कितनी बार घूमेगी, जितनी बार n है उतनी बार। तो लूप घुमाएंगे हम, लेट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू नहीं, i इक्वल टू 0, लेकिन i इक्वल टू इस बार हम 0 नहीं रखते हैं, ठीक है, i इक्वल टू क्या रखते हैं, जितने भी नंबर पहले उठाने हैं उतने नंबर क्या करने हैं हमें, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 वाली लूप नहीं घुमानी है, 6 से लेके 0 तक की लूप घुमानी है। तो i इक्वल टू हम रख देंगे n, फिर कंडीशन क्या लिखेंगे, एग्जिट कंडीशन बोलते हैं इसको। लूप बंद कब होनी चाहिए, लूप बंद होनी चाहिए, या मतलब चलनी कब तक चाहिए लूप, तो लूप चलनी चाहिए जब तक i ग्रेटर देन n हो, सॉरी i ग्रेटर देन 0 हो, नॉट n, और लूप में i माइनस माइनस हो, ठीक है। तो अगर i 0 से नीचे चला गया या तो 0 बन गया तो लूप स्टॉप हो जाएगी। ओके, अभी यहां पे हम टुकड़े देखेंगे भाई, कैसे टुकड़े कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के। कंसोल लॉग करेंगे स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, स्लाइस में क्या है, 0 से स्टार्ट करना है और एंड क्या रखना है उसका, जो भी आई चल रहा है ना वो एंड मानेंगे हम। इसको सिर्फ हम प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, रिपीट,
repeat.js, ठीक है। तो देखो पहला हुआ हेलो, फिर आया हेल, नंबर क्या मिला था हमें, 5 मिला था, हमने पहला हेलो किया, सही है। दूसरा हेल होना चाहिए, वो भी सही है। तीसरा HEL होना चाहिए, HE होना चाहिए, लास्ट में H होना चाहिए, ठीक है। H तक ही तो चार जाना है हमें। तो हमारे ये जो छोटे छोटे सब स्ट्रिंग बन रहे हैं टुकड़े, वो सही बन रहे हैं। तो ऊपर एक स्ट्रिंग लेंगे str इक्वल टू बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, अंदर क्या करेंगे हम, str प्लस इक्वल टू कंकेटिनेट करते जाएंगे स्ट्रिंग डॉट स्लाइस और रिटर्न कर देंगे str। ओके, ये होने के बाद हमारा प्रोग्राम सही से चलना चाहिए। हेलो 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 हे एच सही दिख रहा है। सबमिट करके देखते हैं प्रोग्राम, रन करो और सक्सेसफुल। ओके, गिव वन एग्जांपल फॉर रिजॉल्व बग यूजिंग फॉर। अच्छा, कहाँ है, नया अभी एग्जिस्ट करती है, चलिए ठीक है अभी भी। चलो भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई फॉर लूप का यूज करके बग फिक्स वाला, ठीक है। कि हमें मल्टीपल बग हैं और उसको हम फिक्स करना है, और यहाँ पे फॉर लूप वाला एग्जांपल चाहिए। तो देखो इसका फॉर लूप वाला एग्जांपल ना हो नहीं सकता है। कैसे करेंगे इसका फॉर लूप का एग्जांपल हम, हमें पता होता कि भाई स्ट्रिंग में 4 बग हैं, तो हम 4 बार लूप घुमा के काम कर लेते। हमें ये पता कैसे लगेगा कि बग कितने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये होता ऑप्शन कि भाई हम फाइंड कर पाते कि बग कितने हैं, और अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते तो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उतना डीप में मैं जा नहीं रहा हूं अभी। हमारे सर पास स्ट्रिंग का सर्च मेथड काम नहीं आएगा? कौन सा सर्च मेथड, स्ट्रिंग का सर्च मेथड। स्ट्रिंग का सर्च मेथड, ठीक है। स्ट्रिंग का सर्च मेथड देखते हैं क्या करता है। वो तो आपको एक ही चीज देगा, देखो str डॉट सर्च, सर्च क्या करना है, बग। तो उसने क्या दिया, 2 दिया, ये सेम चीज दिया जो इंडेक्स ऑफ ने दिया। उससे तो एक हाँ। बग मिला ना हमें कि बग कौन सी पोजीशन पे है, ये थोड़ी पता लगा कि कितने बग हैं। हम्म, हमें ये पता नहीं लगा कि कितने बराबर। बग हैं, तो हमें ये तो पता लगना चाहिए फॉर लूप के लिए कि कितने बग हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मेथड नहीं है, ये जानने के मेथड हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कितने बग हैं। वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं हम, रेजेक्स का, बट वो फिलहाल नहीं करेंगे हम, ठीक है। उतना रेजेक्स में फिलहाल नहीं जाना, रेजेक्स जो हमने रिप्लेस के लिए यूज किया वो उतना ठीक है, ठीक है। तो अगर फॉर लूप से करना है तो ये चीज पहले करनी पड़ेगी कि भाई कितनी बार लूप घूमनी है, वरना जो हमने प्रोग्राम किया ना वाइल वाला, ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं, बिन नहीं, कौन सा था बग वाला प्रोग्राम, रिप्लेस ऑल वाला, ये वाला, ठीक है। हमने जो वाइल का प्रोग्राम किया ना उसको सिंटैक्टिकली हम फॉर में लिख सकते हैं। इसको मैं फॉर लिखूंगा, आई इक्वल टू ना कुछ भी लिख दूं मैं, 0, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट, और यहां पे लास्ट में आई प्लस प्लस भी करा दो, ठीक है। और यहां बीच में सेम ही लिखा, ये प्रोग्राम तब भी रन करेगा, तब भी सेम ही रन करेगा। ये लिखा हुआ फॉर लूप है, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, ये वाइल वाला काम कर रहा है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स तो लिख सकता हूं मैं, जिसमें ये दोनों चीजें क्या हो गई, अभी काम की नहीं है, यूजलेस चीजें हैं ये दोनों। लेकिन जो कि हमने फॉर लूप लिखा है, इसीलिए ये चीजें हैं कि फॉर लूप में लिखनी पड़ती हैं। और अगर लिखनी भी ना हो ना, तो मेरे ख्याल से ये वाला सिंटेक्स काम करता है कि यहाँ पे खाली फोकट का तुम एक सेमीकोलन कर दो। एक सेमीकोलन रिप्रेजेंट करता है कि भाई वो एक स्टेटमेंट एंड हो गया, और फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट चाहिए थे। एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, लास्ट वाला स्टेटमेंट को सेमीकोलन चाहिए भी नहीं, हो गया फॉर लूप। लेकिन ये क्या हुआ, बेवकूफ बनाने वाली बात हुई, काम तो हमने वाइल वाला किया है, लिखा सिर्फ फॉर लूप है। ओके, आगे एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद
कल करेंगे बाकी के। कौन सा था हमारा? रिपीटर वाला प्रोग्राम था। रिपीटर के बाद क्या आता है? डेसिमल टू बाइनरी। चलो उठा लेते हैं आज इसको। इसके लिए भी रिसोर्सेस हमें देखने पड़ेंगे। ये तो बाइनरी टू डेसिमल वाला था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल बाय डिवाइड बाय 2 मेथड वाला था। बाइनरी नंबर फॉर्मूला कहाँ है? यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी का नहीं है। डेसिमल टू बाइनरी का फॉर्मूला नहीं है। ये है ना, ये डेसिमल टू बाइनरी तो हो रहा है। पहला नंबर मिला 294, ठीक है। 294 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद जो लेफ्ट साइड मिला, जिसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको यार, कॉन्सेंट ही बोलते हैं, पता नहीं है। वो मिला हमें, उसको हिंदी में बोलेंगे भाग। हमें भाग मिला 147 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिला। हमें एक्चुअली भाग से ज्यादा तो काम ही नहीं है, जो रिमाइंडर मिलता है ना उसी को हम ऐसे 1 1 1 करके रखते जाएंगे, ठीक है। पहली बार डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला कि नहीं मिला? रिमाइंडर जो भी मिला उसको हमने पुट किया लास्ट में। दूसरी बार हमने किया तो हमें रिमाइंडर मिला 1, उसको उसके आगे पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये करके पूरा स्ट्रिंग बना होगा। स्ट्रिंग नहीं, मतलब पूरा बाइनरी का सीक्वेंस बना होगा। तो सीक्वेंस क्या बना है? 100, ये रहा ना, 100, 100, 110, 100, 100, 110, ठीक है। ये प्रोग्राम कर सकते हैं हम। हमें यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे दिया गया है। मान लो फॉर लूप में क्या करना है ना, वो ही दे दिया गया है, ठीक है। पहली चीज डिवाइड करते जाना है और याद रखते जाना है रिजल्ट क्या मिला। मैथ डॉट फ्लोर का यूज करेंगे, ओके। डिवाइड करते वक्त ये भी देखना है कि रिमाइंडर क्या मिला, डिवाइड भी करना है और रिमाइंडर भी निकालना है, रिमाइंडर क्या मिला। डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड किया, जो भी रिमाइंडर मिला उसको स्ट्रिंग में ऐड करते गए लास्ट में, ठीक है। लास्ट से लेके फर्स्ट में ऐसा अपेंड करना है। चलिए, उठाया फंक्शन को हमने और बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी था ना ये, कोई नहीं। ठीक है। पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, वो क्या स्टोर करेगा कि भाई करंट क्या चल रहा है। करंट जो हमारा भाग होके चाहे, तो क्या बोलेंगे उसको? हम रिजल्ट बोल देते हैं, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान लेंगे हम। फिर 0 मानने से अच्छा है इसको जो ऊपर से नंबर मिला है वही मान लो, ठीक है। फिर क्या हम याद रखेंगे? स्ट्रिंग याद रखेंगे एक पूरा बाइनरी स्ट्रिंग जो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, और फॉर लूप घुमाएंगे। फॉर लूप क्यों घुमाएंगे हम यहां पे भी फॉर लूप नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो एग्जांपल जो है ना, ये फॉर लूप वाला नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितनी बार घुमानी है। मैंने फॉर लूप लिख तो दिया, फिर पता लगा हमें याद पता ही नहीं है कितनी बार घूमेगी। हमें इतना जरूर पता है कि जब तक लास्ट में 0 आ जाए ना रिजल्ट में, तब तक घुमाना है। तो क्या लिखूंगा मैं? रिजल्ट ग्रेटर देन 0। जब तक रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है व्हाइल लूप तब तक घूमेगी, ओके। हमें जब भी व्हाइल लूप घुमाए ना तो याद रखना है ये कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स होने की सिचुएशन बनानी है। अगर ये रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा ये व्हाइल लूप कभी नहीं स्टॉप होगी। रिजल्ट बदलना चाहिए और कभी ना कभी किसी जमाने में भी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वरना ये लूप नहीं रुकेगी, ठीक है। बाइनरी एसटीआर को तो बाद में देखेंगे। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है डिवाइड। तो रिजल्ट को हम मार देंगे रिप्लेस, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाय 2। और हमें दूसरी चीज क्या करनी है? यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर भी मार देना है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर मारने से क्या होगा? पूरा होल नंबर मिलेगा, वरना हमें पॉइंट वाला नंबर मिलता और पॉइंट वाला नंबर काम का नहीं था। मैथ डॉट फ्लोर मार दिया, रिजल्ट हमने अपडेट कर दिया। दूसरी चीज क्या करनी है? इसी चीज को मॉड्यूलस करना है, ठीक है।
मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर इक्वल टू रिजल्ट मॉड्यूलस 2। ठीक है, पहले हमें मॉड्यूलस निकालना है, बाद में हम रिजल्ट को रिप्लेस मारेंगे। तो अगर हमारा नंबर 50 से चालू हुआ ना, तो पहले हमने 50 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो मिलता है वो निकाला। ओके, पहले हमने वो चीज निकाली, उसके बाद हमने 50 को बदल के 25 बना दिया। 25 के ऊपर तो हम मॉड्यूलस नहीं कर सकते, क्योंकि वरना ओरिजिनल नंबर ही गायब हो जाता। जो भी रिमाइंडर निकला उसको हम क्या करेंगे, प्रीपेंड करेंगे, अपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, कनकेटिनेट लास्ट में नहीं करेंगे, कनकेटिनेट करेंगे, लेकिन पहले कॉन्केट कॉन्केट या कनकेटिनेट जो भी बोलो। तो बिन एस टी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो भाई रिमाइंडर प्लस जो भी बिन एस टी आर था पुराना वो वाला। ओके, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड में जब आते जाएंगे, नॉर्मली राइट साइड में करते तो हम क्या करते, इस तरह करते, तो सब राइट साइड में ऐड हो जाते, लेकिन हमें लेफ्ट साइड में ऐड कराने हैं सब कुछ। बस प्रोग्राम बन गया है, रिटर्न करेंगे बिन एस टी आर। ठीक है, अब बस ये देखना है कि ये प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में ना जाए। हो गया, कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, इसका मैं स्टेप्स करके दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि सही से पता लगे और ज्यादा। पहले क्या था, जो रिजल्ट है अपना वो था 50। ठीक है, 50 का हमने निकाला रिमाइंडर। 50 का रिमाइंडर क्या निकलता, जीरो ही निकलता। अगर 50 को 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और ये 50 बदल के क्या बन गया, वही 25। 25 को डिवाइड करेंगे ना तो हमें 12 मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 1। दूसरा 1 हो गया और ये बन गया 12। 12 को डिवाइड किया 0 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 को डिवाइड किया 0 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनता है, 1 बनता है ना। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है, लेकिन रिमाइंडर नहीं मिलेगा। जी। ठीक है, फिर क्या बनता है अपना, अच्छा यहाँ पे मेरा लोचा है कुछ, तो 25 में 0 मिला, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक सी सही बना। यहाँ पे 1 कैसे आया, 2 को अगर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो मिलना चाहिए, रिमाइंडर तो नहीं आना चाहिए, तो 0 होना चाहिए था। और फिर बचता क्या, फिर बचता 0। इसको लूप में देख लेते हैं, सर लूप ने, आंसर गलत आ रहा है। हाँ मैंने गलत किया ना कुछ, कोई नहीं, चलो ना इसको यहीं पे देख लेते हैं लूप के अंदर, कि लूप के अंदर उसने कैसे किया। कंसोल डॉट लॉग, लॉग क्या करेंगे पहली चीज, तो भाई रिजल्ट था क्या, रिजल्ट के बाद रिमाइंडर निकल के क्या आया। ठीक है, और रिमाइंडर निकल के जो भी आया इतना ही लिखना है हमें। रिमाइंडर निकला और फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये करके मैंने कंसोल लगा दिया। तो पहले भाई 50 था, रिमाइंडर 0 आया, नेक्स्ट वाला 25 बनेगा। 25 था, रिमाइंडर 1 आया, नेक्स्ट वाला 12 बनेगा। 6 में 0, 3 में 0। ठीक है, अच्छा वो 2 बचता ही नहीं, कभी 1 बचता। ठीक है, ये मेरी गलती थी, 2 आता ही नहीं है पिक्चर में, 1 ही आता है। और लास्ट में 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा कहीं पे। तो 0 कब हुआ अपना, जब 1 को ही 2 से डिवाइड किया तो। ठीक है, कोई नहीं, प्रोग्राम तो सही है। कर दिया सबमिट, बोल दिया ग्रेट ऑसम जॉब, नहीं ऑसम ग्रेट जॉब बोला है। ठीक है, पढ़ने में ये गलतियां हो जाती हैं। चलो आगे का प्रोग्राम देखना है कोई, कि यहीं पे खत्म करना है। कोई बोलता नहीं है ना, तो कोई सर चैट करता रेजेक्ट है। अगर डीप में स्टडी करना हो तो सर, हाँ, रेजेक्ट। रेजेक्स, वो फॉर लूप वाला चाहिए तुम्हें, रेजेक्स वाला। नहीं नहीं, वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि रेजेक्ट अगर डीप में देखना हो तो कोई साइट सजेस्ट करो, ऐसा कुछ। मुझे आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है तुम्हारी।
बोल रहा हूँ सर, रेजिक्स अगर डीप में स्टडी करना हो तो कोई साइट है क्या अच्छा, जिसका रेजेक्स लिंक सीखना प्रोवाइड हो तो करता है कोई? सीधा सीधा यहाँ पे ना सर्च मारो रेजेक्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पहला जो मिलेगा मोस्टली तो W3 स्कूल ही मिलेगा, वहां से सीख लो। और रेजेक्स की प्रैक्टिस के लिए ना एक वेबसाइट है इनके पास, रेजेक्स सर, रेजेक्स CR, ठीक है। ये वेबसाइट है एक तो पहले यहाँ से सीखो रेजेक्स क्या होता है। पैटर्न होता है, स्लैश के बीच में लिखना होता है, और लास्ट में मॉडिफायर होते हैं। मॉडिफायर मतलब हमने जो जी वाला टैग लगाया वो लास्ट में आ सकता है। आई वाला टैग है, आई वाला टैग क्या करता है, अपना केसिंग कैपिटल या स्मॉल को इग्नोर मार देता है। जी वाला टैग है, आई वाला टैग है, एम वाला टैग है। एम वाला क्या करता है, मल्टी लाइन मैचिंग करेगा। फिर ब्रैकेट, ये मतलब रेजेक्स के कुछ रूल हैं। पैटर्न, पैटर्न कैसे लिखनी है तुम्हें, ब्रैकेट में लिखोगे इसका मतलब क्या। फिर ये टोपा लगाओगे, इसको क्या बोलते हैं, पावर वाला टोपा, तो उसका मतलब क्या हुआ। फिर बीच में पाइप लगाओगे तो उसका मतलब, फिर बीच में ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये पूरा रेजेक्स है। और अगर तुम्हें रेजेक्स जब भी मैच कराना हो, फाइंड कराना हो ना, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। नीचे कोई भी टेक्स्ट लिख दो। हम क्या लिखेंगे, मान लो ये बग वाला टेक्स्ट ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर फाइंड क्या करना था, मुझे बग फाइंड करना था, तो बग लिख दिया मैंने। ऑलरेडी देखो यहाँ पे ना जी वाला टैग लगा हुआ है, तो अब मैं जी वाला अगर ऑफ कर दूंगा तो सिंगल ही बग लाएगा, जी वाला ऑन कर दूंगा तो तीनों बग उसने फाइंड कर दिए। ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से उसके रूल समझ सकते हो। सारे रूल तो मुझे भी नहीं पता है, जब भी मुझे ईमेल वैलिडेशन करना होता है सर्च यही करते हैं, ठीक है। मोस्टली जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स, या तो आपका कोई काम है जो जहाँ पे स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग करनी है, तो आपको रेजेक्स का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। या मोस्टली ईमेल वैलिडेशन, ये वैलिडेशन इसके लिए रेजेक्स यूज होता है ज़्यादातर। ओके, और ये जो बग वाला है, कहाँ गया STR हमारा, ठीक है। str.match, मैच है, मैच ऑल भी है। इसके अंदर हम रेजेक्स लिखते हैं। क्या लिखा हमने, रेजेक्स बग, और बग के साथ जी लिख दिया। अब हमें क्या मिला, 3 बार मिला जी, 3 बार बग मिला। अब हमें पता लग गया कितनी बार बग है, ठीक है। अब हम फॉलोअप कर सकते हैं। तो अगर फॉलोअप करना हो तो ये मैच वाला फंक्शन है, वहां पे रेजेक्स देना है, वो आपको रिटर्न करेगा कितने मैच हुए, ठीक है। मैच ऑल वाला भी ना, मैच ऑल वाला पूरा अलग चीज है, वो आइट्रेटर वगैरह रिटर्न करता है, मैच ऑल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना पड़ता है, वो पूरा आइट्रेटर वाला सिस्टम है, मैच वाला सही है, ठीक है। इससे तुम्हें पता लगेगा कौन सा अकरेंस, कौन सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, मतलब सर एरे रिटर्न करता है? हाँ ये एरर रिटर्न करेगा ना, ये तुम्हें अकरेंस दे देगा सारे के सारे। वो तुम्हें काउंट नहीं दे रहा है, वो तुम्हें दे रहा है जहां जहां उसको मिला ना उस सबको मिलाया और सारे के सारे दे दिए। जैसे ये वेबसाइट ने दिया ना 1 2 3, इसने 3 चीजें दी, हाँ। वैसे ही उसने भी 3 चीजें दी। अब 3 चीजें देने के लिए वो कौन सी चीज यूज करेगा, एरे, ठीक है। अगर मेरा स्ट्रिंग, कहाँ गया यार मेरा स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में एक बग निकाल देता हूं। अब वो एरे में 2 चीजें देगा, क्योंकि उसको 2 बार बग मिला, जितनी बार बग मिला वो उतनी बार देगा, उतना एरे देगा। ओके, चलो ये हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। आगे के प्रोग्राम करेंगे कल। आगे कौन सा प्रोग्राम है, फीस बज है, उसके पहले हम ये फर्स्ट हेलो ये सब कर देंगे। चलो ये 3 कर देंगे कल, यहाँ पे 3 कर देंगे। फिर ये फीस बज और इधर 44, ऐसा वाला कुछ करेंगे, ठीक है। बस लास्ट तक जाना है हमारे पास। और कौन से हैं, लूप वाले प्रोग्राम हैं, एरे वाले प्रोग्राम हैं, जेसन वाला एक प्रोग्राम है। जेसन वाले 2 होंगे ना, 2 हैं, ठीक है। फिर डॉम मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट,
डॉम वाला हम बाद में करेंगे, क्योंकि डॉम अभी तक हमने देखा ही नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और करेंगे बाकी के प्रोग्राम। ठीक है, चलो बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।